ब्लैक ये व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये बात है कि मैंने बोला कि आज टीएमवी का जो आपका दूसरा टॉपिक है यूनिट सेकंड में, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीएमवी, उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं मोटी मोटी बात की टीएमवी देखने में कैसा है। जैसे कि आप वायरसेस से इतना अवेयर हो कि वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक है, और देखिए जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई है उसमें पूरी बात लिखी गई है, ठीक है, कि वो ए सेलुलर भी है, किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में भी कोई एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड होगा। आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड केवल कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, प्रोडक्शन टू टाइप के, एक हो सकता, हाँ, या तो आरएनए हो सकता है या तो डीएनए हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा वायरसेस के केस में कोई एक होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे, ठीक है। यही बात उनको लिविंग फॉर्म से, नॉर्मल लाइफ फॉर्म से अलग करता है कि उसमें केवल कोई एक ही होगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। जब हम टीएमवी की बात करते हैं तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि जिसमें न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। अगर बात करें इसके शेप की तो ये एक रॉड शेप वायरसेस आती है, ठीक है, रॉड शेप वायरस है, या ये कहें। और इनके पर्टिकुलर जो क्योंकि वायरसेस के जब डिस्कवरी करी जा रही थी तो ये क्योंकि लाइफ और मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। जब तक कि ये किसी लाइफ फॉर्म में एंट्री नहीं इनसाइड मतलब एंट्री नहीं पा जाते तब तक कि ये नॉन लिविंग फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो साइंटिस्ट के नाम भी लिख रखे हैं। सबसे पहले अगर टीएमवी की भी और यूजुअली अगर वायरसेस की भी बात करें तो जो फर्स्ट डिस्कवरी हुई थी वो टोबैको मोज़ैक वायरसेस की ही हुई थी, जिसका श्रेय किसको जाता है, दिमित्री एवेनोवस्की को। उन्होंने क्या किया था, एक मतलब वो उतनी अपने रिसर्च को लेकर के उतने श्योर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने टोबैको लीफ को लेकर के उसे क्रश किया, जिस पर उन्हें कुछ अलग सिम्टम्स, मोज़ैक सिम्टम्स दिखाई पड़े थे, और उसको उन्होंने बैक्टीरिया के फिल्टर से फिल्टर आउट किया, ठीक है, वो जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने निकाला था, और उसको किसी फ्रेश लीफ पर, टोबैको की ही फ्रेश लीफ पर स्प्रे कर दिया उस एक्सट्रैक्ट का, ठीक। उस एक्सट्रैक्ट को स्प्रे करने के बाद में उन्होंने देखा कि कुछ समय बाद वो ही सेम सिम्टम्स उन्हें नजर आ रहे थे, ठीक, जो हेल्दी प्लांट या जो फ्रेश लीफ पर जिसपे उन्होंने स्प्रे किया था। लेकिन वो अपनी बात के लिए उतना श्योर नहीं हो पाए थे। उन्होंने कहा हो सकता है कि जो ये बैक्टीरिया का जो मतलब मैंने फिल्टर यूज किया था वो हो सकता है कि पूरी तरह से सही नहीं हो, जिसकी वजह से हो सकता है ये कुछ बैक्टीरिया ही आ गए हों जिनकी वजह से ये डिजीज या इसके सिम्टम्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये टीएमवी ही था एक्चुअल में, वो जो मतलब फिल्ट्रेट निकल के आया था, जो एक्सट्रैक्ट निकल के आया था, उसके लिए उन्होंने इतनी बात जरूर कह दी थी कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस सिम्टम्स के लिए, मोज़ैक सिम्टम्स के लिए, टोबैको की लीफ में मोज़ैक सिम्टम्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बाद में जब डिस्कवरी और होती गई तब एक और साइंटिस्ट आए, इन दोनों का नाम बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और ईयर भी याद कर लीजिएगा। 1935 में जब डब्ल्यू एम स्टैनले आए, उन्होंने टीएमवी के ही या वायरसेस की ही और डिस्कवरी जब हुई तो उन्होंने जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस था, यानी कि जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं उनको क्रिस्टल फॉर्म में निकालने का, या ये कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन करने का काम जो किया था वो किसने किया था, डब्ल्यू एम स्टैनले ने। तब ये समझ में आया कि हाँ ये जो टीएमवी है वो एग्जिस्टेंस में है, और बैक्टीरिया से भी छोटे कोई ऐसे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते हैं, प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, और स्पेशली मोज़ैक, जो मोज़ैक सिम्टम आपको दिख रहा है टोबैको की लीफ में, वो बिकॉज ऑफ दीज वायरस पार्टिकल, ठीक है। डिटेल में हिस्ट्री वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या किसने किसने कहा था, ठीक है। यहाँ पर केवल आप दो नेम याद रख लीजिए। 1892 में दिमित्री वेनोवस्की का डिस्कवरी, जिन्होंने फर्स्टली डिस्कवर किया था टीएमवी को। दूसरा है डब्ल्यू एम स्टैनले, जिन्होंने क्रिस्टलाइजेशन किया था 1935 में, ठीक है।
वापस आते हैं, जब हमने ये बात कह ली कि कोई भी वायरस होगा, उसकी जो मतलब कि उसके ये कह कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, या तो आप पार्टिकल्स ही कहिए या फिर विरियन कहते हैं एक पर्टिकुलर वायरस को, क्योंकि वहां पर आपको ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे वायरस है, या तो वायरस पार्टिकल कहिए या विरियन कहिए, ठीक है। जब हम टीएमवी की बात करते हैं तो इसके शेप की अगर बात करें तो ये कैसा है, रॉड शेप वायरस है, ठीक है। रॉड शेप देख सकते हो, जैसे ट्यूबलाइट होते थे पहले के, अब तो सीएफएल चलता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप के, लेकिन पहले जो एक व्हाइट वाला रॉड आता था, तो वैसा है, दिख रहा है, इस वजह से ये रॉड शेप हो गया, ठीक। न्यूक्लिक एसिड की जब बात करते हैं तो दो ही चीजों का बना होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा, प्रोटीन होगा। न्यूक्लिक एसिड में भी, इससे पहले साथ में मैंने लिख रखा है हेलिकल सिमेट्री, ठीक है। दो ही तरह की वायरसेस में सिमेट्री होती है, या तो वो आइकोसाहेड्रल सिमेट्री को फॉलो करते हैं या फिर हेलिकल सिमेट्री को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो टीएमवी है वो कैसा है, हेलिकल सिमेट्री को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये आरएनए है ये हेलिक्स के फॉर्म में होता है। आरएनए है वो भी कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये जो एसएस लिख रखा है दैट मींस सिंगल स्ट्रैंडेड। बाद में एब्रिविएशंस पूछते हो, अभी साथ साथ में लिखते चलना। न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड है, राइट हैंडेड टर्न होता है। इसके अलावा अगर एक पर्टिकुलर इसके डायमीटर की बात करें कि रॉड रॉड शेप जो ये वायरस है या विरॉन है, वायरस पार्टिकल है, इसका टोटल ऑफ लेंथ कितना होता है, तो यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन भी किया है, इसकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 300 नैनोमीटर। या तो आप एंगस्ट्रॉम में लिखोगे या फिर नैनोमीटर्स में लिखेंगे। जब भी एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो और इसको 10 से इंटू कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ जब नैनोमीटर्स में लिख रहे हैं तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, 300 नैनोमीटर। यहाँ पे मैं बताना भूल गई, चाहे यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे करके, ठीक है। ये पूरा ऐसे 300 नैनोमीटर, नीचे हालांकि मैंने मेंशन किया है। डायमीटर की जब बात करते हैं तो ये टोटल डायमीटर 18 नैनोमीटर के अप्रॉक्स होती है। लेकिन ये जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड एक होलो कोर फॉर्म करता है जिसकी खुद की डायमीटर 4 नैनोमीटर है। अब इसी का एक सेक्शन जरा मैंने दिखाया कि एक स्टैंड पर कैसे प्रोटीन सब यूनिट्स अरेंज रहती हैं, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड की तो हमने बात लगभग कर ली कि इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, हेलिक्स के फॉर्म में होता है, और वो भी हेलिक्स में राइट हैंडेड हेलिक्स होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट हैंडेड हेलिक्स बनाता क्या है, सेंट्रल का जो पार्ट होता है उसको वो कोर के, हॉलो कोर के फॉर्म में होता है। उसकी डायमीटर कितनी होती है, 4 नैनोमीटर। और टोटल अगर इस पार्टिकल की डायमीटर की बात करें तो वो कितनी होती है, लगभग 18 नैनोमीटर, राइट। इसके बाद अगर ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो HC लिखा हुआ है दैट मीन्स होलो कोर, ठीक है। यहाँ पे होलो कोर से ही मतलब है। इसके अलावा जब ये टोटल ऐसे ऐसे ये जो हेलिक्स है ना, इनके टोटल की बात करें तो लगभग इसमें 130 ये वाले जो क्वाइल्ड है, ठीक है, इनकी शेप लगभग 130 के अप्रॉक्स होती है, या 130 बार ये ऐसे ऐसे क्वाइल करता है या हेलिक्स बनाता है, ठीक है। एक हेलिक्स के पिच की बात करें, यानी कि मान लीजिए यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इस स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक वापस आने में ये जो मतलब पूरी लेंथ होगी वो लगभग कहीं पर, हाँ देखो, पिच ऑफ हेलिक्स जो होती है वो 2.3 नैनोमीटर कहे, या फिर एंगस्ट्रॉम में कहेंगे तो 23 हो जाएगा, क्योंकि 10 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 2.3 सपोज पिच का मतलब समझते हो ना, जैसे आपने कभी फिजिक्स में पढ़ रखा होगा जब आप वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ते थे, है ना, तो उसमें क्या पढ़ते हो, ऐसे वो होता है ना कि उसको क्या बोलते हैं, कभी भी पिच के लिए बोलते हैं जहां से आप स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी को फिर वो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ते हो, है ना। तो उसमें पिच को कैसे या वेवलेंथ को कैसे मेजर करते थे, ऐसे ना, जिस स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होता था जब वो वही वापस पार्टिकल अपने प्लेस पर पहुंच जाता था तो उसको पिच पिच बोलते हैं। सेम काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड के लिए भी है ये, चूंकि हेलिकल सिमेट्री शो कर रहा है, तो यहाँ जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वहां तक का जो मेजरमेंट है उसी को बोलते हैं पिच, और वो हो गई पिच ऑफ हेलिक्स, लगभग कितनी होती है, 2.3 नैनोमीटर। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें
प्रोटीन कोड की, ठीक है। ये तो बात हो गई न्यूक्लिक एसिड की। एक और मेजर बात है क्या कि न्यूक्लिक एसिड क्योंकि किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जब हम डीएनए की बात करते हैं तो उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, जब आरएनए की बात करते हैं तो वो राइबोज शुगर का बना होता है। लेकिन वो पूरा का पूरा पॉलीमर बना किसका है, न्यूक्लियोटाइड्स का। दैट मीन्स कि एक शुगर का मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजनस बेस। उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड में यहाँ पर लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस होते हैं, उनकी भी एक फिक्स्ड अमाउंट है या फिक्स नंबर होता है 6000। कहीं पे मैंने लिख भी रखा है 6390। यहाँ पर देख सकते हो लगभग 6390, ठीक है, इतना न्यूक्लियोटाइड इसका होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन कोड की। ये पहले बताओ न्यूक्लिक एसिड में और कोई डाउट है जो आपने लिखा हो वो आपको ना समझ में आया हो। अप्रोक्स मैंने सभी जितना मेंशन किया था वो सारी चीजें बता दी। कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आई है? आगे बढ़े, एक बार यस कर दो। हाँ, प्रोटीन कोड की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोटीन कोड में सब यूनिट के, प्रोटीन सब यूनिट्स का बना होता है। ये प्रोटीन का जो कोट है वो कई सब यूनिट से मिल करके बना होता है। इन सब यूनिट्स को बोलते हैं कैप्सोमियर, ठीक है। एक पर्टिकुलर सब यूनिट को क्या बोल रहे हैं, कैप्सोमियर। इनका भी नंबर फिक्स होता है, कितना होता है, 2130, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कितनी होती है, 2130 होती है। अगर एक सब यूनिट, ये जो आपको ये सब यूनिट्स दिख रही है ऐसे ऐसे, ये हेलिक्स के अराउंड, आरएनए हेलिक्स के अराउंड अरेंज रहती है, ठीक है। इस एक सब यूनिट की अगर बात करें, इस पर्टिकुलर सब यूनिट में लगभग कितने अमीनो एसिड्स होंगे, तो उनका इस एक पर्टिकुलर में ये कितने लगभग अमीनो एसिड्स का बना होता है, तो 158 अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, ठीक है। 158 अमीनो एसिड्स के कौन बने होते हैं कि सब यूनिट या कैप्सोमियर जो है वो बना होता है। नेक्स्ट वन अगर बात करें कि एक अगर न्यूक्लियोटाइड के ही एक टर्न में लगभग कितना न्यूक्लिक एसिड, एक चीज उसमें रह गई थी न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। जब आरएनए की बात करते हैं तो एक ही टर्न पे लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं, तो वो लगभग आते हैं 49 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इसी तरह से जब हम प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन सब यूनिट पर टर्न कितने पड़ते हैं, यानी कि अगर हम इनकी बात करें एक टर्न पे लगभग कितनी प्रोटीन्स आएंगी, तो वो लगभग कुछ 16.5 के अराउंड, ठीक है, 16.5 से कुछ ज्यादा, यानी 16.9 समथिंग कह रहे हैं। यानी कि अगर इनकी हम काउंट करें तो इनका नंबर 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 7 इस तरह से 16 और 17 के बीच वाला आता है केवल एक टर्न पर, ठीक है। ये बात क्लियर हुई कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ, इस एक टर्न पर कितना सब यूनिट यानी कैप्सोमियर की कितनी यूनिट्स एग्जिस्ट करती है। बात समझ पाए, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, एक और जो मोटी सी बात रह गई है, लगभग सभी अप्रोक्सीमेटली मैंने सभी बता दिए, डिस्कस कर दिए। एक चीज रह गई, मॉलिक्यूलर वेट की आती है कि एक विरियन पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 39.4 इंटू 10⁶ डाल्टन हो सकता है, या फिर अगर आप किलो डाल्टन में करेंगे तो 3 कर दीजिएगा, ठीक है। वो यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा और किलो डाल्टन में हो जाएगा। यही चीज अलग अलग अगर वेट की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड का कुछ और होगा, और ये तो केवल डेजर्ट्स में है, उन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड का वेट कुछ और होता है, प्रोटीन सब यूनिट मिलकर के जो 2130 सब यूनिट्स होती है या कैप्सोमियर होते हैं, ये मिलकर के इनका मॉलिक्यूलर वेट कुछ और होगा, ठीक है। इसके अलावा एक एक चीज और मैं भूल गई अभी, मैंने, हाँ, परसेंटेज की जब बात करते हैं तो हर लगभग सभी वायरसेस में 95% प्रोटीन कोट होता है, 1 to 5% रेस्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, या फिर जो न्यूक्लियर प्रोटीन के बने होते हैं तो न्यूक्लिक एसिड कोई भी हो, डीएनए हो या आरएनए, उसका पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 95% प्रोटीन या कैप्सोमियर होगा। रेस्ट ऑफ दी जितना पार्ट बचेगा वो 1 to 5 की रेंज में आपका न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर विरियन पार्टिकल में। ये तो बात हो गई टोबैको मोज़ैक वायरसेस की मॉर्फोलॉजी की।
इसके अलावा अगर इसमें से कोई चीज ना समझ में आई हो या अरेंजमेंट ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इट्स डन। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लो, हिस्ट्री से लेकर के या इसकी मॉर्फोलॉजी तक के में देख लो एक बार अपनी कॉपी में, या बोर्ड अगर विजिबल हो तो बोर्ड पर भी देख सकते हो। आगे बढ़े, यस कर दो एक बार, आगे बढ़े। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि सभी को सब कुछ समझ में आ गया। मोस्ट प्रोबेबली क्या पर टर्न पे क्या बता दूं? अच्छा एंटी, हाँ एंटी, एंटी जहां जहां मैंने लिख रखा है, एक तो पहली बात वो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड का मतलब यही है कि जैसे ये आरएनए, ये भी एक ही टर्न हुआ ना, ये जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है, ये वाला जो मैं शो कर रही हूँ, दिस इज, ये एक आरएनए का टर्न ही हुआ, तो इसमें लगभग 49 न्यूक्लियोटाइड आएगा। और जब हम इसी प्रोटीन कोड की या कैप्सोमियर की सब यूनिट्स की बात करते हैं, तो इनका नंबर लगभग इतना होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 16 और 17 के कुछ बीच का, यानी कि इस टर्न पर लगभग इतनी कैप्सोमियर की सब यूनिट्स पहुंचेंगी या सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ, हाँ बात समझ पाए ना? आई थिंक, हाँ, मतलब 49 न्यूक्लियोटाइड, हाँ जी। वायरॉइड्स तो इससे भी छोटे हैं, उसके लिए तो पर्टिकुलर उन्होंने जो वायरस बनाया हो वो ऑफकोर्स फिल्टर आउट हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो केवल केवल उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन कोट होती नहीं है, ठीक है। वो इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, इन्फेक्शियस पार्ट केवल यही वाला है, उसमें प्रोटीन कोट तो है